मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से राज्यपाल कलराज मिश्रा की मान मनव्वल में जुटे हैं, लेकिन राज्यपाल हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री लगातार राजभवन का घेराव कर रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे सत्र बुलाने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन राज्यपाल उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे। करीब 2.5 दशक पहले राज्यपाल कलराज मिश्रा भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे जैसा आज अशोक गहलोत कर रहे हैं। तब उन्होंने भी सरकार गिराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर लखनऊ में राजभवन का घेराव किया था। बात 25 साल पहले की है। कलराज मिश्रा लखनऊ में राजभवन के सामने धरना दे रहे थे। तारीख थी 2 जून सन 1995। दोपहर का वक्त था। मायावती अपने नेताओं और विधायकों के साथ लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठक कर रही थीं। तभी इस बात की चर्चा तेज हो गई कि मायावती समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले सकती हैं। इस बात की भनक लगते ही समाजवादी पार्टी के कुछ नेता गेस्ट हाउस पहुंच गए और उन्होंने वहां से बीएसपी के विधायकों को उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मायावती ने अपने नेताओं के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इस गेस्ट हाउस में हो रही हलचल की खबर जैसे ही बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी को लगी, वो भी अपने समर्थकों के साथ गेस्ट हाउस पहुंच गए। कलराज मिश्र उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 2 जून 1995 की शाम होते होते कलराज मिश्र बीजेपी नेताओं के साथ राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल मोतीलाल वोहरा का घेराव कर मुलायम सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। कलराज मिश्रा उस वक्त बीजेपी नेताओं के साथ देर रात तक धरने पर बैठे रहे। उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो किसी भी फैसले को काफी सोच समझ कर ही करती थी। तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा को फैसला लेने में काफी देर लग रही थी और 3 जून 1995 को राज्यपाल ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर ही दिया, जिसके बाद मायावती बीजेपी के समर्थन से यूपी की सीएम बन गईं। क्योंकि बीजेपी हर हाल में मुलायम की सरकार को गिराने का मन बना चुकी थी। यूपी में 1993 में एसपी बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। मुलायम सिंह यादव उस वक्त सीएम बने थे, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद ही मायावती और मुलायम के सियासी रिश्तों में तल्खी आने लगी, जिसका पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। सिर्फ कलराज मिश्रा ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज्यपाल के खिलाफ धरना दिया था। बात 1998 की है। बीजेपी नेता राजभवन का घेराव कर रहे थे। उस वक्त यूपी के राज्यपाल रोमेश भंडारी थे और उन्होंने तत्कालीन कल्याण सरकार को बर्खास्त करके जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि जगदम्बिका पाल महज 1 दिन के लिए ही सीएम बन पाए थे, लेकिन धरना प्रदर्शन के आगे मजबूर होकर तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी को मजबूरन दूसरे ही दिन जगदम्बिका पाल को सीएम पद से हटाना पड़ गया था। कलराज मिश्रा आज भले ही राजस्थान के राज्यपाल हों, लेकिन किसी जमाने में वो भी सियासत के माहिर खिलाड़ी रह चुके हैं और उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि संविधान के दायरे में रहकर फैसले कैसे लिए जाते हैं। करीब 2.5 दशक पहले कलराज मिश्र वो काम कर चुके हैं जो अशोक गहलोत आज कर रहे हैं, और इस बात से कलराज मिश्रा खुद इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि सियासत के खेल में वो जितने माहिर और पुराने खिलाड़ी रहे हैं, शायद अशोक गहलोत उनके सामने आज भी नहीं टिकते।